हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी वाईकेसी यूट्यूब चैनल पर इस 5 मिनट शो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम रिट पात्रता परीक्षा 2025 भाषा हिंदी L1 और L2 के लिए, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी हो चाहे सेकंड, जिसमें हम इससे पूर्व युग्म शब्द को लेकर के हमारी चर्चा हुई थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भाग 2 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण युग्म शब्द को लेकर के पढ़ने वाले हैं। तो इस 5 मिनट शो को निरंतरता के साथ में देखिएगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का 5 मिनट शो। कुछ अन्य इम्पोर्टेंट युग्म शब्द। पहला है दोस्तों आज का कटक और कंटक। कटक शब्द का अर्थ होता है दोस्तों सेना, और कंटक शब्द का अर्थ होता है कांटा। क्या होता है? कांटा। इसी प्रकार से अगला है दोस्तों हस और हंस। चंद्र बिंदु से युक्त जो हंस लिखा हुआ है यह होता है दोस्तों हंसना, और हंस एक क्या होता है? पक्षी। तो हंस, हंसना और हंस एक पक्षी। इसी प्रकार से अगला है दिया और दिया। दिया शब्द का अर्थ क्या होता है? देना, और दिया शब्द का अर्थ होता है दीपक। दिया किसको कहते हैं? दीपक को। तो दिया देना और दिया दीपक। इसी प्रकार से अगला है अविराम और अविराम। अविराम शब्द का अर्थ होता है सुंदर, और अविराम शब्द का अर्थ होता है लगातार। यानी नहीं, विराम यानी बिना विराम के, यानी लगातार। अगला है कपाट और कपट। कपाट शब्द का अर्थ होता है दरवाजा, और कपट शब्द का अर्थ क्या होता है? धोखा। तो कपाट, दरवाजा, कपट, धोखा। अगला है नीर और नीड। तो नीर क्या होता है? नीर शब्द का अर्थ होता है पानी या जल, और नीड शब्द का अर्थ होता है घोंसला। नीड शब्द का क्या अर्थ होता है? घोंसला। अगला है अन्न और अन्य। अन्न शब्द का अर्थ होता है अनाज, और अन्य शब्द का अर्थ होता है दूसरा। अगला है लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य शब्द का अर्थ होता है लक्ष्य यानी उद्देश्य, और लक्ष्य शब्द का अर्थ होता है लाख। मूल और मूल्य। मूल शब्द का अर्थ होता है जड़ या आधार, जड़ या आधार। और मूल्य शब्द का अर्थ होता है कीमत। मूल्य शब्द का क्या अर्थ होता है? कीमत। इसी प्रकार से जवर और जवार। जवर शब्द का अर्थ क्या होता है? बुखार, और जवार शब्द का अर्थ क्या होता है? तूफान। जवार शब्द का क्या अर्थ होता है? तूफान। इसी प्रकार से है तरणी और तरणी इंपोर्टेंट है। तरणी लघु ई है, यानी लघु ई है वो, तो तरणी उस शब्द का क्या अर्थ होता है? सूर्य। और दीर्घ ई तरणी में लिखा हुआ है तरणी, तो इसका क्या अर्थ होता है? नाव। तरणी सूर्य, तरणी क्या होता है? नाव। लघु ई है सूर्य, और दीर्घ ई है नाव। इसी प्रकार से जठर और जरठ। जठर किसको कहते हैं? पेट। जठर शब्द का अर्थ होता है पेट, और जरठ शब्द का अर्थ होता है बूढ़ा। तो जठर पेट होता है और जरठ बूढ़ा होता है। सम क्या होता है? सम शांति, और सम शब्द का अर्थ होता है समान। इसी प्रकार से अगला है अली और अली। लघु ई है अली, इस अली शब्द का अर्थ होता है बोरा, और दीर्घ ई है, इस अली शब्द का अर्थ होता है सखी। तो अली बोरा और अली सखी। अगला है निर्जर और निर्झर। तो निर्जर शब्द का अर्थ होता है देवता, और निर्झर शब्द का अर्थ होता है झरना। निर्झर क्या होता है? झरना। तो दोस्तों, ये था हमारे कुछ अन्य महत्वपूर्ण युग्म शब्द। ये था हमारा आज का 5 मिनट शो। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।